अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एविडेंस ऑफ एटम, उसके बारे में हमने सारा पढ़ा और उसमें जो जो चीज़ें हाईलाइट करने वाली थी, जो एमसीक्यूज़ के लिए थे, वो मैंने आपको सारा जो है क्लियर किया। अब जो है आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मॉलिक्यूल होता क्या है? आपको फर्स्ट लेक्चर में जब एटम का कंसेप्ट दिया था तब आपको बताया था कि मॉलिक्यूल के बारे में भी बताया था, एटम और कंपाउंड के बारे में बताया था। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देती हूँ। जैसे मेरे पास जो है ये एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम। जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम मिलते हैं तो ये बना देते हैं H2। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको और एग्ज़ाम्पल दूँ तो ये भी एक हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, और ये भी एक हाइड्रोजन एटम है। इसके साथ जो है एक ऑक्सीजन एटम मिला, इसने क्या बना दिया? H2O, यानी कि वाटर। ये भी एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है। हम एटम के कॉम्बिनेशन को कहते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, आज हमने मॉलिक्यूल के बारे में ही पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मॉलिक्यूल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो छोटा सा पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सके, इस कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। तो इसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, प्योर सब्सटेंस, किसी भी प्योर सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल की जो है जो एग्ज़ाम है, उन्होंने ना इसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया और उनकी भी आगे फिर टाइप्स हैं। जैसे कि इसको हम एटमॉस्फेरिटी की डेफिनेशन को बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इसके जो है टाइप्स के बारे में पढ़ लें कि इसको उन्होंने डिवाइड कैसे किया है, कितनी कैटेगरीज़ में किया है और आगे उन कैटेगरीज़ की कौन सी टाइप्स हैं। एक तो इन्होंने एक बेस पे किया है एटमॉस्फेरिटी। एटमॉस्फेरिटी का मतलब है द नंबर ऑफ़ द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ़ एटम्स पाए जाते हैं वो उस मॉलिक्यूल की एटमॉस्फेरिटी है। एक तो एटमॉस्फेरिटी की बेस पे उन्होंने इसको कैटेगराइज़ किया है। एटमॉस्फेरिटी की बेस पे जो इसकी टाइप्स हैं वो है मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरह नेचर की बेस पे जो है इसकी 2 टाइप्स हैं, जैसे कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन्स सेम, यानी कि सेम, जिसमें सेम एटम्स हों, और हेटेरोएटॉमिक डिफरेंट, यानी कि हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। इसकी जो है इसको जब कैटेगराइज किया तो इसके आगे जो टाइप्स हैं वो 2 हैं, होमो एटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। इसी तरह मॉलिक्यूलर मैस की बुनियाद पे भी इनको जो है डिवाइड किया गया, और उसकी जो टाइप्स हैं वो हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और मॉलिक्यूल यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल, और मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब होता है लार्ज मॉलिक्यूल। तो हम आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिटी का मैंने आपको बता दिया, द नंबर ऑफ़ द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिटी, यानी कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स पाए जाते हैं वो उस मॉलिक्यूल की क्या होती है? एटमॉस्फेरिटी। अब जो है इसकी बेस पर जो है इसकी 4 जो इधर टाइप्स डिस्कस की गई हैं। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मोनो मीन्स 1। मोनो मीन्स 1, ठीक है। मोनो का मतलब होता है 1, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो एक एटम से मिलकर बने उसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। वैसे हमने तो पढ़ा है कि मॉलिक्यूल जो है वो तो एटम का कॉम्बिनेशन होते हैं, कि जब 2 एटम्स या डिफरेंट एटम्स जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन इधर तो उन्होंने कह दिया कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल मीन्स इसमें तो एक जो है एटम, और एक एटम से तो उसको तो हम एटम ही कहेंगे ना फिर, यानी कि एक एटम से थोड़ी ना मॉलिक्यूल बनता है। यानी कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब यही है ना कि वो एक एटम से बनने वाला मॉलिक्यूल। तो नो स्टूडेंट्स,
एक ऐसी भी कैटेगरी है जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाती है। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन हुई वो दूर हो जाएगी, कि आपको पता चल जाएगा कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करते हैं। द मॉलिक्यूल डेट कंटेन ओनली वन एटम, वो मॉलिक्यूल जो सिर्फ और सिर्फ एक एटम जिनमें हो उसको हम कहते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है मॉलिक्यूल की एग्जांपल को पढ़ते हैं। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है, एग्जांपल में हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। हीलियम, नियॉन ये नोबल गैसेज हैं। नोबल गैसेज ही वो मॉलिक्यूल्स हैं जो एटम के तौर पे एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं। इनमें एक ही एटम, यानी कि हीलियम का एक एटम है ना, तो इसे हम एटम नहीं, हम इसे मॉलिक्यूल भी कहेंगे, क्योंकि ये जो है इनकी इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती हैं। जो नोबल गैसेज हैं उनका एक एटम में इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए नोबल गैसेस को मोनोएटॉमिक गैसेस भी कहा जाता है। और इसलिए इसको हम इंक्लूड करेंगे कौन से ग्रुप में, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। अब बारी आती है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स, ये डाई का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि आपको पता है, डाई का मतलब होता है टू। डाई मीन्स टू, यानी कि वो मॉलिक्यूल जिनमें जो एटम्स वो मॉलिक्यूल जो दो एटम से मिलकर बने उसको हम क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये देखें स्टूडेंट्स, इफ़ a molecule contain two atom then it is called diatomic molecule। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो दो एटम रखता है, यानी कि उसमें दो एटम्स पाए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या एग्जाम्पल लिया है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में देखेंगे इधर कितनी एटम्स से मिलकर बना है, टू से, तो इट मीन्स डैट ये किसकी एग्जाम्पल है, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल है। इसी तरह एग्जाम्पल देखें, नाइट्रोजन ये भी टू एटम से मिलकर बना है, इसी तरह ऑक्सीजन ये भी टू एटम से, एटसेट्रा। ठीक है, तो जैसा कि हमने मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल को डिस्कस किया, अब हम पढ़ेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्राई का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, जब भी आपने कोई भी चीज़ पढ़नी हो ना, सबसे पहले उसकी जो हेडिंग है उसको अच्छे से समझा करें, क्योंकि जब हम हेडिंग समझ लेते हैं ना, जो भी उसका ओवरव्यू होता है वो ले लेते हैं, फिर हमें पता चल जाता है कि इस आर्टिकल में जो है हम ये चीज़ें जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो ट्राई का मतलब क्या होता है? जैसे कि स्टूडेंट्स आप सबको पता है, ट्राई का मतलब होता है थ्री, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जिनमें थ्री एटम्स पाए जाएँ उनको हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यानी कि इफ़ अ मॉलिक्यूल कंटेन थ्री एटम्स, अगर एक मॉलिक्यूल के पास तीन एटम हैं, देन इट इज़ कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल में इसकी क्या ले रहे हैं हम, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आप स्टूडेंट्स इधर दे सकते हैं, इधर हाइड्रोजन के टू एटम है और ऑक्सीजन का वन एटम है, टू और वन थ्री, यानी कि ये किसकी एग्जांपल हो गई, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जो कि जिनमें जो है थ्री एटम्स पाए जाएँ उनको हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन वन है और ऑक्सीजन टू है, यानी कि थ्री एटम से मिलकर बना है, और इसको हम किस में कैटेगराइज करेंगे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। तो स्टूडेंट्स, अब जो है, अब हमारा जो टाइप हमने पढ़नी है वो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी, यानी कि पॉली का मतलब होता है जिसमें, यानी कि उसमें जो तादाद है वो फिक्स नहीं है, यानी कि ज़्यादा हों, तीन से ज़्यादा हों, इसको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें मैनी एटम्स जो हैं वो हों। इसी तरह इसकी जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इफ़ अ मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल कंटेन मैनी एटम्स देन इट इज़ कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर एक मॉलिक्यूल है उसमें मैनी एटम्स पाए जाते हैं तो इसको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मैनी एटम्स पाए जाएँ उनको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल।
एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं बेंजीन C6H6, ठीक है। इसमें मैनी एटम्स पाए जाते हैं, ना तो इसमें 2 है, ना इसमें 1 है और ना इसमें 3 है, यानी कि इसमें मैनी एटम्स पाए जा रहे हैं। कितने एटम्स पाए जा रहे हैं? 12, यानी कि मोर देन 3, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह ग्लूकोज की एग्ज़ाम्पल है। तो ये जो है इसकी एग्ज़ाम्पल्स होगी। और स्टूडेंट्स मैं दोबारा से एक बार रिवाइज कर दूँ, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सिर्फ 1 एटम पाया जाए। डायटोमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 2 एटम्स पाए जाए, उनको हम कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें 3 एटम्स पाए जाएं। और पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मोर देन 3 यानी कि मैनी एटम्स पाए जाएं। अच्छा स्टूडेंट्स, वो जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं अभी मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, वो थी किसके लिहाज से? उनके जो है एटमॉसिटी के लिहाज से। एटमॉसिटी का मतलब क्या था? नंबर ऑफ़ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटमॉसिटी, ठीक है। अब जो हम इसकी एग्जांपल्स, इसकी टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं वो नेचर वाइज हैं। हमने देखा था ना कि हमने मॉलिक्यूल्स को कैटेगराइज किया 3 कैटेगरीज में। एक में हमने क्या कहा? एटमॉसिटी के रिलेटेड इनके टाइप्स होंगी, दूसरे में नेचर, तीसरे में मॉलिक्यूलर मास। तो ये जो इसकी 2 टाइप्स हैं, होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये जो हैं ये नेचर पे बेस करती हैं, उनकी नेचर क्या है। और नेचर में अगर हम देखें तो होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड? आपको पता है कि होमो का मतलब क्या होता है? सेम। सो डैट इसमें वो ये कह रहा है कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें जो है जो एटम्स पाए जाएं वो सेम हो, यानी कि डिफरेंट एटम ना पाए जाएं। जैसे कि मैं मिसाल देती हूँ कि ये जो है ये वाटर H2O, ठीक है। वाटर की एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। वाटर की एग्ज़ाम्पल है, ये भी तो एक मॉलिक्यूल ही है, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है, ठीक है। इधर उन्होंने क्या कहा है? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने, ठीक है। इसको हम कहते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, तो इसके अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल विच हैव सेम एटम इज़ कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स पाए जाएं उसको हम कहते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। वैसे तो वाटर भी एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये जो है वो सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर नहीं बना, इसलिए हम इसे कहते हैं होमोएटॉमिक। इसे हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं कह सकते क्योंकि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर नहीं बना। अब इसके एग्जांपल को स्टडी करते हैं जिससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में जो है एग्जांपल है ऑक्सीजन O2। अब ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। तो आप स्टूडेंट्स इसमें देख सकते हैं कि इसमें कोई और डिफरेंट एटम नहीं पाया जाता। दोनों कौन से एटम है? ऑक्सीजन के एटम है, और 2 ऑक्सीजन के एटम्स ने मिलके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाया है, यानी कि 2 सेम टाइप ऑफ एटम जो हैं वो मिले हैं और उन्होंने होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल को बना दिया। इसी तरह ओजोन में जो है 3 ऑक्सीजन एटम ने मिलके क्या बना दिया है? ओजोन। इसी तरह क्लोरीन, ठीक है। तो ये था होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का कंसेप्ट। तो अब हम पढ़ते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हेटेरो का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें जो है सेम टाइप ऑफ एटम पाए जाए उनको हम कहते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम पाए जाएं। फॉर एग्जांपल मैं इधर आपको ऑक्सीजन की जो है एग्जांपल देती हूँ, O2, ठीक है। अब है तो ये भी मॉलिक्यूल, लेकिन जो है इसमें जो है सेम टाइप ऑफ एटम नहीं, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम नहीं पाए जाते, इसलिए ये जो है ये एग्जांपल नहीं होगी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मिलकर जो मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको हम कहते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें हम वाटर को ऐड कर सकते हैं क्योंकि वाटर जो है वो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल ही है जो डिफरेंट एटम से मिलकर बना है।
लेकिन ये जो है ये सेम एटम से मिलकर बना है, इसलिए हम इसको हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल में इंक्लूड नहीं कर सकते, उसकी एग्जांपल नहीं ले सकते। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसकी पढ़ते हैं डेफिनेशन। द मॉलिक्यूल विच कंटेन डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम जो है जिसमें पाए जाएं उसको हम कहते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल लेते हैं इसकी, वाटर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में, लेकिन वो एग्जांपल उसकी नहीं थी होमोएटॉमिक की, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स पाए जा रहे थे। लेकिन हेटेरोएटॉमिक में वाटर इंक्लूड होगा, बेस्ट एग्जांपल होगी, क्योंकि इसमें जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम पाए जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह इसकी एग्जांपल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो है मॉलिक्यूल की कोई एग्जांपल नहीं दी मॉलिक्यूल की डेफिनेशन के बाद। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये जितनी भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप जब मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखेंगे तो इसमें इंक्लूड होंगी, ठीक है। अच्छा, अब जो है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल को हमने पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मैसेज। इसकी कैटेगरीज हमने पढ़ी, पहले पढ़ी एटमॉस्फेरिटी के लिहाज से, फिर नेचर के लिहाज से। अब जो है जो थर्ड है वो है मॉलिक्यूलर मैस के लिहाज से इसकी कौन सी टाइप्स हैं मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूलर मैस के लिहाज से इसकी जो टाइप्स हैं वो 2 हैं। एक माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो मीन स्मॉल, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो उसको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज, यानी कि ये वो मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो उसको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा उसको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल विच विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो, ज़्यादा हो, उसको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल इसकी लेते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल, इट हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है कि ये हमारी मदद करता है ऑक्सीजन को लंग्स से कैरी करके तमाम बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, 2 MCQs हैं, आपने इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, और ये अक्सर जो है MCQs जो है आते होते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ मेड अप ऑफ अबाउट 10,000 एटम। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल तकरीबन 10,000 एटम पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह इट इज़ 68,000 हैवियर देन अ हाइड्रोजन एटम, कि ये 68,000 टाइम्स हाइड्रोजन एटम से हैवी होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुल हूँ आपको हर एक चीज़ की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।